नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। एक नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। मधुबनी जिला के फूलपरास अनुमंडल क्षेत्र के मधेपुर प्रखंड की महीना रही गांव में एक ही घर के 2 बच्चे की नदी में डूब जाने से मौत हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि यह बच्चे बल्थी गांव के बगल में कोसी पश्चिमी तट बंध के बगल से गुजर रही कोसी नदी के उपशाखा में 11 वर्षीय 2 बालक स्नान करने गए थे कि इसी क्रम में पानी में डूबने से मौत हो गई। मधेपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि ग्रामीण एवं परिजनों द्वारा बालक केशव को पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया है। गुजरात और क्षेत्रीय मुख्यालय गांधीनगर के दिशा निर्देशों के तहत 123वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल दांतीवाड़ा द्वारा बीएसएफ कैंपस सुईगांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत 3 दिवसीय एडवेंचर बूट कैंप का उद्घाटन किया गया। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में 123वीं बटालियन के कमांडेंट और बीएसएफ के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस बूट कैंप के दौरान नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के 20 छात्रों को 26 जुलाई 2024 से 28 जुलाई 2024 तक सीमा सुरक्षा बल द्वारा विशेष व्यवस्थाओं के तहत शारीरिक प्रशिक्षण, ऑब्स्टिकल कोर्स, मानचित्र अभ्यास, रूट मार्च, सीमा दर्शन, नाड़ाबैट का भ्रमण, साहसिक गतिविधियों और कलात्मक कौशल के साथ खेल और पक्षी संरक्षित क्षेत्र का भ्रमण कराया जाएगा। प्रतिभागियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कैंप फायर जैसी गतिविधियों के माध्यम से व्यापक अनुभव प्रदान किया जाएगा, जो उनके कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करने और सामाजिक एकजुटता को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। नमस्कार। आज जो हमारे माननीय पीएम उनकी विजन के अनुसार गुजरात फ्रंटियर और आईजी श्री अभिषेक पाठक आईपीएस उनके दिशा निर्देश के ऊपर 123 बीएसएफ के अंदर आज जो है 6th बूट कैंप जो गुजरात टूरिज़्म के साथ उनके सहयोग से ये आज किया जा रहा है। शुरुआत हुई है आज इसके अंदर दिल्ली द्वारिका से नेताजी सुभाष चंद्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 20 जो है स्टूडेंट्स आए हैं। इनका जो 26 से 28 तक ये बूट कैंप चलेगा। इस बूट कैंप के अंदर जो है इनको जो है बेसिक जो है कॉन्सेप्ट्स होते हैं फोर्सेस के, बॉर्डर मैनेजमेंट के, वेपन के बारे में, मैप रीडिंग के बारे में, सर्वाइवल टेक्निक्स और साथ ही साथ जो अनआर्म्ड कॉम्बैट जो अपने और साथ ही साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट और जो है बैनेट फाइटिंग और साथ ही ये इनको करवाए जाएंगे। और जो है इनको बॉर्डर के ऊपर भी लाइव कैसे बॉर्डर डोमिनेशन किया जाता है, कैसे जो है चीज़ों को देखा जाता है, जजिंग डिस्टेंस वगैरह, इनके बारे में इनको जो है ब्रीफली बताया जाएगा। और इनको या कल्चरल नाइट का भी यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे और साथ ही हमने इनके 2 डेमोन्स्ट्रेशंस भी इनको दिखाएंगे, जिसमें लाइव सैबुट फायर ऑफ 81 mm मोटर और साथ ही साथ CPR जो कि एक आजकल बहुत ही ज़रूरी है, हर नागरिक को पता होना, उसके बारे में इनको जानकारी दी जाएगी। मेरा नाम रमन यादव है एंड मैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से यहाँ BSF की 123 बटालियन सुईगांव आया हुआ हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी से अभी यहाँ 20 छात्र और आए हुए हैं BSF के बूट कैंप के लिए। यहाँ जो बूट कैंप BSF ने हमारे लिए अरेंज किया है, ये काफ़ी यहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड इन लोगों ने अभी हमें ब्रीफिंग करी कि ये लोग हमें लाइव फायरिंग सिखाएंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे होता है वो सिखाएंगे, मैप ट्रैकिंग कैसे ये लोग करते हैं, बॉर्डर पे हम डोमिनेंस कैसे करते हैं ओवर आर नेबर्स। ये जो बेसिक नॉलेज एक सिटीज़न को होनी चाहिए, एक यूथ को होनी चाहिए, वो ये लोग हमको देने वाले हैं। साथ ही साथ जो एक बेसिक स्किल्स एक यूथ को आज के टाइम में इंडिया के होनी चाहिए, लाइक CPR, जिसकी आपको ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है, एंड बेसिक फ़िज़िकल ट्रेनिंग हमारी सारी वॉलंटियर्स को दी जाएगी।
यहाँ पर हमारी NSS यूनिट के ही 20 वॉलंटियर्स आए हुए हैं। साथ ही साथ ओवर द 3 डेज़ हमारी सारी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं। ये कैंप काफ़ी यूनिक है, वन ऑफ द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। समाजवादी पार्टी कार्यालय में चल रही बैठक समाप्त हो चुकी है। सभी विधायकों का एक सुर से यही कहना था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के पद पर अंतिम निर्णय लेंगे, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि माता प्रसाद पांडे होंगे नेता प्रतिपक्ष। वही राम राय से ये बना कि नेता जो प्रतिपक्ष है उनको जो बनाने का अधिकार आदरणीय अखिलेश यादव जी को दे दिया गया। राम राय से सारे विधायकों ने ये कहा कि आप ही हमारा नेता प्रतिपक्ष को नामित करें, जो आप करेंगे वो सबको स्वीकार होगा। बहुत देर हो गई, अभी तक के तय नहीं हुआ। नहीं, अभी होने वाली ही है बस कुछ ही देर। कल क्या मुद्दे रहेंगे? कल तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप देख ही रहे, सर पूरा सूबा चिल्ला रहा है, कोई सूखे से, कोई बाढ़ से, कोई बेरोजगारी से, कोई बीमारी से, कोई बिजली ना आने की वजह से। बहुत मुद्दे हैं। कल बढ़िया शानदार हाउस में बढ़िया तरीके से मुद्दे उठाए जाएंगे। विधायक जी, मुख्य सचेतक के नाम पे भी चर्चा हुई है। हाँ, उस पर भी हुई चर्चा। उसको भी अभी मांगे गए थे, क्या कुछ आप वो नाम मांगे गए तो मना कर दिया, मीडिया को मत बताना, मैं ही डिक्लेयर करूंगा। वो अच्छा नहीं रहेगा कि आपको बता दिया जाए। आपने नाम सुझाया था किसी का? नहीं, मैंने नहीं सुझाया, लेकिन और लोगों ने जो सुझाए थे वो भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए, होल्ड पर कर दिए। वो ही तय करेंगे जो करेंगे। तो ट्वीट आएगा? ट्वीट आएगा बहुत जल्दी। बढ़िया शानदार हाउस होगा, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए। रोज पेपर लीक हो रहा है उसके लिए हाउस में बहुत शानदार। लीक होगा, अंदर की बात लीक कर दिए। अरे लीक, सरकार ही लीक है, लीकी जाए इसमें सरकार में, देख नहीं रहे? दो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर लीकेज हो रहे हैं। अंदर की बात लीक कर दिए। नहीं, ये तो सरकार लीकेज है, वो कल होगा। देखो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार का वो आलम है कि हर तरफ आज सोशल मीडिया से लेकर के चारों तरफ भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। अभी बजट आया, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश की जिस तरह से अनदेखी की गई, इन तमाम सवालों पर समाजवादी पार्टी कल विधानसभा में लड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष इसकी जानकारी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको भी दे देंगे। जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर क्या आप लोग सदन में मुद्दा उठाएंगे? बुलडोजर को लेकर के अभी आपने देखा होगा, लखनऊ में हमारे यहाँ के नेताओं ने भी कहा कि लखनऊ में आपने देखा किस तरह से लोग धरना दे रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। आज बुलडोजर के खिलाफ पूरा प्रदेश है और इसीलिए वर्तमान सरकार जो है कई जगहों पर बुलडोजर चलाने के बावजूद भी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ पा रही है कि चूंकि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को लेकर अड़े हुए हैं, इसलिए सरकार डर बस बुलडोजर को वापस करने का काम कर रही है। नाम सुझाए होंगे ना नेता प्रतिपक्ष के और मुख्य सचेतक के, क्या कुछ नाम सुझाए? इसकी जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको दे देंगे। अभी कोई क्या चर्चा हुई? बैठक में क्या चर्चा? क्या होना है, क्या करना है हम लोगों को, ये सारी बात मैं बताऊं। नहीं, हमने किसी का नाम नहीं किया, किसी विधायक ने, किसी MLC ने नहीं किया। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दिया, जो वो डिसाइड करेंगे वही होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है और इस सत्र में जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने की रणनीति तय करने के लिए आज विधायकों की बड़ी बैठक यहां पर हो रही है। पूरा प्रदेश बाढ़ से प्रभावित है। भाजपा की सरकार जनता के, गरीब लोगों के मकान तोड़ने का काम कर रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है। प्रशासन के अधिकारी जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। लगता है प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के विधानसभा में हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री और डिप्टी CM और तमाम मंत्री आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी लड़ाई कुर्सी के लिए हो रही है, हमारी लड़ाई जनता के लिए होगी। नेता प्रतिपक्ष में हम लोगों का ये राय है कि दलित वर्ग का कोई नेता प्रतिपक्ष हो, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में दलितों ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट दिया और इसी कारण समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसलिए दलित वर्ग का कोई नेता प्रतिपक्ष होगा और जहां तक संभावना है इंद्रजीत सरोज नेता प्रतिपक्ष। आलपाड़ पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध रैकेट का भंडाफोड़ किया है।
जो दुबई से संचालित हो रहा था। इस रैकेट ने स्थानीय लोगों को धोखाधड़ी से बैंक खाता खुलवाने और उनके खाते की जानकारी चुराने के लिए पैसे का लालच दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 27 मोबाइल, 190 प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड और 11 बैंक खातों की किट बरामद की गई है। यह घोटाला पिछले 6 महीनों से चल रहा था और रोजाना लाखों रुपए का लेन देन हो रहा था। ओलपाड़ पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी टीम को एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिला था, जिसमें आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक गेन की लालच देके लोगों के केवाईसी डॉक्यूमेंट रिसीव करके पासबुक, एटीएम, सिम कार्ड, यूजर नेम सब लेके दुबई ये सारी डिटेल भेज के वहां से पैसा सप्लाई लाखों करोड़ों में करने वाली गैंग पुलिस ने पकड़ी है। और इस अनुसंधान में ओलपाड़ पुलिस ने बीएनएस की धारा 318, 319(2), 61(2), 35 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 66(b) के तहत ऑफेंस रजिस्टर करके बिंदेश मादड़िया, अभिषेक छत्रभुज, विवेक और मिलन बामरोलिया, काड़ू जादव, रौनक सावलिया, ये सारे सूरत रूरल, सूरत सिटी और जूनागढ़ अमरेली के रहने वाले लोगों को अरेस्ट किया है। और इस गुनाह के अनुसंधान में पुलिस ने 170 सिम कार्ड, 27 मोबाइल फोन, एक आईपैड एप्पल का वो सीज किया है, 11 बैंक की किट, 18 अलग अलग बैंकों की पासबुक वगैरह और एटीएम और डेबिट कार्ड जिनकी तादाद 15 है, एक इको गाड़ी, कुल मिला के 3,63,500 का मुद्दा माल भी सीज किया है। ये पैसा ऑनलाइन गेमिंग का हो सकता है, क्रिप्टो का, यूएसडीटी का भी हो सकता है। तो इन सब चीजों की भी तफ्तीश पुलिस कर रही है। इस गुना में 5 जितने एक्यूज, जिसमें 2 लोग दुबई रह रहे हैं, उनकी डिटेल्स भी पुलिस गैदर कर रही है और उनके अगेंस्ट में भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। मेरी सामान्य जनता से, लोगों से यही अपील है कि साइबर रिलेटेड या फिर ऐसे कोई ऑनलाइन चीज हो या फिर किसी भी इकोनॉमिक गेन के लिए ऐसी कोई चीज किसी को ना दी जाए जिसके चलते आने वाले टाइम में एक लीगल एक्शन लिया जाए। और कोई भी व्यक्ति साइबर रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो 1930 हेल्पलाइन और cybercrimes.gov वेबसाइट पे भी संपर्क कर सकते हैं और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे भी आके कांटेक्ट करके वहाँ गाइडेंस ले सकते हैं। इन शॉर्ट, किसी भी तरह का लोग लालच, भय, डर रख के बगैर पुलिस का निश्चित रूप से संपर्क करें। पुलिस विल श्योरली हेल्प यू। थैंक यू। मुजफ्फरपुर के कारोबारी के साथ 3 दिन में 90 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है। साइबर अपराधियों ने ट्राई अधिकारी बनकर कारोबारी को कॉल किया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी। उन्होंने पीड़ित को मुंबई पुलिस के वर्दी में एक व्यक्ति से वीडियो कॉल करवाया और इसका झांसा दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट से वारंट जारी हो चुका है। कारोबारी को भरोसा दिलाने के लिए अपराधियों ने आधार नंबर भी बताया और फर्जी बैंक अकाउंट के बारे में बताया। पीड़ित ने 3 दिन में 90 लाख रुपए दिए और फर्जी ईडी रसीद प्राप्त की। बाद में कारोबारी ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां उन्होंने मीडिया में नाम न खोलने की शर्त पर प्राथमिकी दर्ज करवाई। सिटी एसपी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और साइबर डीएसपी के नेतृत्व में टीम अपराधियों की तलाश कर रही है। पुलिस के सामने नहीं आया, यही सब बता दें। ये चीज तो सर पुलिस ने अपील कर तो आप लोग बता भी रहे हैं। कल सीनियर सर से भी बात की तो वही बात सर, अलग-अलग जगह पे रेड चल रही है और हमारी टीम इस मधुबनी जिला के जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्ली पट्टी गांव के सिरिया टोल मैदान के समीप छपराड़ी खलौजी जाने वाली मुख्य सड़क पर अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और युवक का उम्र करीब 40 वर्ष बताया जा रहा है। इस घटना में इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
यूपी के जनपद इटावा के बरथना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरथना रेलवे स्टेशन के समीप मोती मंदिर लंगूर वाली मठिया में दर्शन के लिए गई एक महिला बीना यादव रेलवे लाइन पार करते समय वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ गई। सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने घायल महिला की पहचान बीना यादव पति बल्लू यादव के रूप में की और परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन इलाज के लिए घायल महिला को बरथना सीएससी लेकर पहुंचे, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने इटावा जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां से फिर महिला को आगरा के लिए रेफर किया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। महिला का शव बरथना के यादव नगर में घर पहुंचा। नहीं वो तो सरकार लाने गाड़ी आएगी तो फुरंग बेचारी उसी तो बना कटेगी आपकी। आइए कर्मचारी आइए भैया सामने गाने में तो निकाल रहा पानी। चला चला तो मिस्त्री बुलाया बच्ची ना आ रहा है वो लड़का भी आ जाए उनके मारे खड़े भैया सामने गाने में जनता बेचारी गाड़ी में तो नहीं गिरी, क्रॉस कर रही। राजा बाबू मेरी भाभी मंदिर पूजा करने जा रही थी तो वंदे भारत आने से उनकी चपेट आने से उनकी मौत हो गई। हाँ ले गए यहाँ पुराने बर्तन हॉस्पिटल ले गए, उस पर रेफर कर दिया मोती झील के लिए। वहाँ पे गया, देखा, चेकअप किया और वहाँ से अस्पताल घोषित कर दिया। बीना ऐसी होगी 35 साल। हाँ एक बेटा यादव नगर में ये है। जनपद मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर हजारों शिव भक्त मुजफ्फरनगर से होते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मुजफ्फरनगर में एटीएस के कमांडो तैनात किए गए हैं और कावड़ मार्ग पर पुलिस प्रशासन द्वारा निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। शिव चौक पर उदिति त्यागी और स्वामी यति नरसिंहानंद महाराज गंगा जल लेकर पहुंचे। उन्होंने जिहाद फ्री वर्ल्ड का संकल्प लेते हुए कावड़ उठाई और भगवान शिव से यही मनोकामना की। स्वामी यति नरसिंहानंद महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश है। उन्होंने हिंदुओं को अपनी बुद्धि सुधारने, जातिवाद समाप्त करने और अपने परिवारों को मजबूत करने की सलाह दी है। स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और धार्मिक भावनाओं का अतिक्रमण किया है। उन्होंने सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की और कहा कि संविधान और कानून के अनुसार देश चलेगा। देखिए, कांवड़ मैं नहीं लाया हूँ, कांवड़ हमारे साथ डॉक्टर उदिता त्यागी जी हैं जो मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड रही हैं, और यति सत्यदेवानंद जी हैं, मोहित बजरंग, मतलब हमारे साथी कांवड़ लाए। मैं तो इनके साथ हूँ, कहीं कहीं इनके साथ आता हूँ। जिहाद फ्री वर्ल्ड, इस संकल्पना को लेकर विश्व धर्म संसद वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन की जा रही है। वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन की सफलता और हिंदुओं की बुद्धि सही हो, हिंदुओं में जो बुद्धि खराब हो रही है, हिंदू अपने घरों में कुछ बच्चे पैदा करें, अपने परिवारों को मजबूत करें और हिंदू जातिवाद छोड़ें, जातीय वैमनस्यता छोड़ें। इस उद्देश्य के लिए कांवड़ जो है उठाई गई थी। 25 तारीख को सुबह ये कांवड़ उठाई गई थी और अब हम लोग आपके यहाँ मुजफ्फरनगर में हैं, हरिद्वार से यहाँ तक आए हैं और हमारा उद्देश्य तो बस यही है कि सनातन धर्म की रक्षा हो और सनातन के शत्रुओं का समूल विनाश हो। जो ये उद्देश्य है आपका जी, ये कहाँ से आपने सोचा, कहाँ से सोचा? ये हमने अपनी गीता से सोचा। श्रीमद् भगवत गीता हमें योगेश्वर श्री कृष्ण ने दी, आज से 5200 साल से कुछ समय पहले उन्होंने दी, और हम गीता की कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। दुनिया में धर्म की विजय होनी चाहिए और धर्म का विनाश होना चाहिए। जो लोग निर्दोषों को मार रहे हैं उनको इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। पूरी दुनिया को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जो पूरी दुनिया में हो रहा है उसके खिलाफ पूरी दुनिया को अवेयर करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं और ये सफल होगी। मार महादेव की कृपा होगी, हमारा प्रयास सफल होगा। महाराज जी, एक विवाद चल रहा है नेम प्लेट का। नहीं, ये विवाद नहीं है, विवाद तो लोगों ने कर दिया। भैया ये तो बहुत पुराना नियम था और इसमें बात क्या है?
अब आप ये देखिए, तनवीर आलम जी हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं और हम सब लोग इनके पास हैं या नहीं है? जान के हैं कि तनवीर आलम इनका नाम है, फिर भी हम लोग यहाँ पे हैं। अगर ये अपना नाम कोई हिंदू बता के कहते और पकड़े जाते तो फिर दिक्कत होती। इसमें मतलब मेरी समझ में ये नहीं आया कि लोग अपनी पहचान छिपाना क्यों चाहते हैं, और ख़ास तौर से लोगों को खाना खिलाते हुए। भाई आप अपनी पहचान दिखाओ, अगर कोई आपके पास आना चाहेगा आएगा। भाईचारा यही तो है कि जानबूझ के लोग आए कि भाई ये वो है, फिर भी आए। और लोग छुपा के हिंदू का नाम बना के, पता चला शिव ढाबा और अंदर कोई और बैठा हुआ है वहाँ पे। तो ये धोखेबाजी है। योगी जी ने इस धोखेबाजी पर लगाम लगाने का प्रयास किया, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने इसका प्रयास किया, न्यायालय ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है, और पता नहीं किस दबाव में किस कारण से किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ। ये मुजफ्फरनगर पुलिस, मुजफ्फरनगर प्रशासन और विशेष रूप से योगी जी का बहुत अच्छा कदम था, और इसके लिए ठोस नियम बनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, गलत किया? बिल्कुल गलत किया सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जन भावनाओं से खिलवाड़ किया है और हमारी धार्मिक भावनाओं में अतिक्रमण किया है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो साहबानो केस में, महिलाओं के मामले में सीधा बैकफुट पे आता है, हिंदुओं के साथ कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ जाता। तो ये सुप्रीम कोर्ट की भी एक तरह से जो है, पता नहीं वहाँ कौन लोग बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुओं में बहुत बुरा गया है, और हिंदू का विश्वास न्यायपालिका से उठने लगा है। महाराज जी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई सरकार और पुलिस। सरकार तो बड़ी है ही, सरकार अभी अध्यादेश लाएगी, कानून बनाएगी। सरकार तो सबसे बड़ी है भाई। देश व्यवस्था कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट से चलेगा? सुप्रीम कोर्ट को उसका फॉलो करवाना है, लेकिन संविधान बनाना, कानून बनाने तो सरकार का काम है। तो सरकार तो सबसे बड़ी है भाई। सरकार ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन उसके सरकार ने पक्ष रखा, अभी तो शुरू होगा। देखिए, सरकार, योगी जी कानून बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पहले भी योगी जी के कामों में दखलअंदाजी कर चुका है, मुसलमानों के पक्ष लेके दखलअंदाजी कर चुका है, और उसमें योगी जी ने कानून बनाए हैं। तो योगी जी कानून बनाएंगे, योगी जी हार थोड़ी मानेंगे। योगी जी करोड़ों हिंदुओं की आशाओं का प्रतीक हैं, और आप देखिए इसके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाया है, और हिंदुओं में जागृति इससे बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, इससे लोगों को पता चला कि हिंदुओं के विरोधी कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। तो ये अच्छा काम है। लेकिन मैं फिर भी, ये हुआ या नहीं हुआ, मुजफ्फरनगर पुलिस, मुजफ्फरनगर प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैडम, कावड़ लेके आई हैं आप, किस मांग को लेके, किस समझ को? देखिए, मांग नहीं है। पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के प्रेरणा से पूरे विश्व के सभी जो कहना चाहिए नॉन मुस्लिम्स हैं, जो जिहाद के अगेंस्ट हैं, जिहाद फ्री वर्ल्ड के लिए हम लोग एक पहला सनातनी प्रयास करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे विश्व के सारे लोग जो जिहाद से लड़ना चाहते हैं या जो समझते हैं कि जिहाद वास्तव में अपनी सीमाएं पार कर चुका है और ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, तो वो सारे लोग इकट्ठा होकर इस पर चर्चा करें कि किस तरह से हम इससे फ्री हो सकते हैं। तो जिहाद फ्री वर्ल्ड के लिए वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन जो है गुरुजी करने वाले हैं। उस कन्वेंशन की सफलता के लिए माँ और महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग ये कांवड़ यात्रा लेकर चल रहे हैं। जगह जगह आप रुक रहे हैं, स्वागत हो रहे हैं, किस तरह का संदेश लोगों में दे रहे हैं? देखिए, संदेश तो गुरुजी ने बहुत स्पष्ट दिया है इसमें कि ये बहुत ही तपस्या वाली धार्मिक यात्रा है। जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हर वर्ग का, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, हर आदमी इतनी उमस में और गर्मी में चल रहा है। तो ये यात्रा से ज़्यादा एक तपस्या है, और इस तपस्या के दौरान धर्म और समाज में अगर चीज़ों की जागरूकता हो, धर्म के विषय को लेकर आगे बढ़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो गुरुदेव ने कई इसमें हम लोगों को निर्देश भी दिए कि भाई डीजे जो कम से कम हो। हम लोग तो लेके ही नहीं आए हैं, और जो भी भगवान का हम नाम ले सकें, भगवान की जो तपस्या और साधना कर सकें, साधारण और सादगी के भाव से, जो कांवड़ यात्रा का मूल स्वरूप था। भगवान से इस बार जिहाद फ्री वर्ल्ड में बिल्कुल जिहाद फ्री वर्ल्ड चाहिए, और आप सबको भी मांगना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।